नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद और हम अध्ययन कर रहे हैं काठकोपनिषद प्रसाद का। आज की इस विशेष कड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं खंड 4 ब्रह्मा की शक्ति और ज्ञान के अंतर्गत अध्याय 12 ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान में। कठोपनिषद हमें बार बार यह स्मरण कराता है कि आत्मज्ञान केवल बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत अनुभूति है जिसे साधना, संयम और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यमराज नचिकेता को बताते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां स्वभाव से बाहर की ओर दौड़ती हैं, इसलिए आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए उन्हें भीतर की ओर मोड़ना आवश्यक है। आज हम समझेंगे कि कठोपनिषद ध्यान और योग को आत्म साक्षात्कार का अनिवार्य साधन क्यों मानता है। हम रथ के प्रसिद्ध रूपक के माध्यम से जानेंगे कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का परस्पर संबंध क्या है तथा किस प्रकार बुद्धि रूपी सारथी के निर्देशन में साधक ब्रह्मा की ओर अग्रसर होता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि प्रणव अर्थात ओम का ध्यान आत्मज्ञान की साधना में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो आइए आत्मानुशासन, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के इस गहन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कठोपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव होती है। जब हम आमतौर पर किसी भी लंबी यात्रा के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षित तस्वीर उभरती है। मतलब एक जीपीएस होता है, एक पूरा विस्तृत नक्शा होता है और यात्रा शुरू करने का एक निश्चित बिंदु भी होता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात की एक मंजिल होती है। रास्ते में बाकायदा साइन बोर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि भाई मंजिल कितनी दूर है। और अगर कोई गलत मोड़ ले भी तो तकनीक आपको तुरंत रास्ता सुधारने का, रिकैलकुलेट करने का विकल्प दे देती है। एग्जैक्टली। बाहरी दुनिया की यात्राएं बहुत ही सीधी और मापी जा सकने वाली होती हैं। हम अपनी प्रगति को सचमुच भौतिक रूप से देख सकते हैं, लेकिन जब हम बाहरी दुनिया के उन साइन बोर्ड्स और उस जीपीएस को छोड़ के आंतरिक संसार की बात करते हैं ना, अपने खुद के अस्तित्व के भीतर की यात्रा, हाँ, तो वो जो जीपीएस है वो अचानक काम करना बंद कर देता है। मतलब कोई बनी बनाई सड़क नहीं है, मील के पत्थर नहीं है और ऐसा कोई उपकरण भी नहीं है जो ये बता सके कि सही दिशा कौन सी है। हम एक ऐसे परिदृश्य में कदम रख रहे हैं जो पूरी तरह से अमूर्त और रहस्यमयी है। ये वास्तव में अदृश्य की खोज की सबसे सटीक परिभाषा है। मतलब एक ऐसी यात्रा जहां बाहरी आंखें नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि काम आती है। और देखिए, क्योंकि कोई बाहरी पैमाना नहीं है ना, इसलिए भटकने की गुंजाइश भी सबसे अधिक यही होती है। बिल्कुल सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज हम उस प्राचीन ज्ञान का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं जो कठोपनिषद प्रसाद के खंड 4 अध्याय 12 में संकलित है। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यह समझना है कि ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान यानी खुद को वास्तव में जानने की स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है। हमारे स्रोतों में यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद है, उसमें बहुत ही अद्भुत रूपकों और एक लघु कथा के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को खोला गया है। और इसमें सबसे बड़ा बिंदु ये है कि बाहरी दुनिया के असीमित शोर से कटकर अपने भीतर की आत्मा को कैसे जाना जाए। हाँ, और ये कोई सप्ताह में सीखी जाने वाली कला या रातों रात मिलने वाला कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये नींव रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम आज की दुनिया में ज्ञान को केवल डेटा या सूचना के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि कुछ किताबें पढ़ लेने से ज्ञान मिल जाएगा या कोई वीडियो देख लेने से। हाँ, लेकिन कठोपनिषद जिस आत्मज्ञान की बात कर रहा है ना, वो बौद्धिक समझ से बहुत आगे की चीज है। ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। तो जब हम बाहरी दुनिया के शोर की बात करते हैं, ये अवधारणा मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। मतलब कठोपनिषद गहराई से ये स्थापित करता है कि आत्मज्ञान कोई साधारण मार्ग नहीं है। अगर मैं इसे रोजमर्रा के नजरिए से देखूं,
क्या ये ऐसा ही है जैसे किसी बहुत ही भीड़-भाड़ वाले और शोरगुल से भरे रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर किसी एक खास धुन को सुनना। हाँ, हम्म, किसी बहुत ही बारीक बांसुरी की धुन को सुनने की कोशिश करना, जहां ध्यान भटकाने वाली हजारों आवाजें हैं, मतलब मशीनें चल रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, और ये शोर हमारे जीवन के भौतिक बंधनों और चिंताओं का प्रतीक है। बहुत ही सुंदर उपमा है ना? और उस असीमित शोर के बीच हमें उन सभी हावी होने वाली आवाजों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके बस उस एक शांत धुन पर फोकस करना है। बिल्कुल, उस शोरगुल वाले कमरे में वो जो बारीक धुन है वही आत्मा की आवाज है। कठोपनिषद स्पष्ट रूप से बताता है कि जब मनुष्य बाहरी संसार की ओर भागने वाली इंद्रियों से परे जाकर अपने भीतर गहराई में उतरता है, केवल तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब तक ध्यान उस बाहरी शोर पर टिका रहेगा, हम उस बारीक धुन को कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि शोर बहुत लाउड है। एग्जैक्टली। इसी संदर्भ में कठोपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक सामने आता है। तम योगेन योगिनो यज्ञम घृणन्ति धीराः, मतलब कि धीर पुरुष जो धैर्यवान है वे योग के माध्यम से उस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। अब मुझे यहाँ थोड़ी उलझन होती है। मतलब आज के समय में जब हम योग शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में शारीरिक व्यायाम आता है। हाँ, रबर मैट पर बैठे हुए लोग या शरीर को अलग अलग मुद्राओं में मोड़ना। लेकिन जिस गहरी दार्शनिक यात्रा की हम बात कर रहे हैं, वहां इसका अर्थ केवल स्ट्रेचिंग तो नहीं हो सकता है ना? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उपनिषदों के संदर्भ में योग का ये मूल अर्थ शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक गहरा है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकाकार होना। अच्छा, ये हमारी बिखरी हुई चेतना को समेटकर उसे वापस उसके मूल स्रोत से जोड़ने की तकनीक है। ये भौतिक बंधनों से अपनी ऊर्जा को वापस खींचकर आत्मा को समझने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है। जब व्यक्ति समझता है कि वो केवल ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तभी वो उस परम सत्य जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसके साथ अपनी एकात्मता का अनुभव कर सकता है। एकात्मता का अनुभव। यह शब्द सुनने में बहुत ही शांत और स्थिर लगता है, जैसे कोई बस एक जगह चुपचाप बैठ गया हो। लेकिन यमराज द्वारा नचिकेता को जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें इस अवस्था को पाने का जो तंत्र बताया गया है, वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही गतिशील है। हाँ, और यहाँ कठोपनिषद में तीर कमान का एक बहुत ही शानदार रूपक प्रस्तुत किया गया है, जो कि सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। बिल्कुल। श्लोक कहता है, प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। मतलब प्रणव यानी ओम का अक्षर एक धनुष है, आत्मा उसका तीर है और ब्रह्मा उसका लक्ष्य है। अब मेरी उत्सुकता यहाँ वास्तव में बढ़ रही है। मैं इस प्राचीन विचार को थोड़ा चुनौती भी देना चाहती हूँ। मतलब अगर ओम धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है, तो ये इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल क्यों है? हाँ, मेरा मतलब है अगर ब्रह्मा सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, तो लक्ष्य तो अनंत हो गया ना? बिल्कुल। अनंत लक्ष्य पर निशाना लगाना कोई कैसे चूक सकता है? बस तीर को धनुष पर चढ़ाइए, खींचिए और छोड़ दीजिए, वो जहां भी लगेगा ब्रह्म पर ही तो लगेगा। फिर इस यात्रा को इतना दुर्गम क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। मतलब सुनने में तो ये लगता है कि अगर लक्ष्य हर जगह है तो निशाना चूकना असंभव होना चाहिए। लेकिन श्लोक का अगला ही हिस्सा, जो कि अप्रमत्तेन वेद्यव्यम है, वो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देता है। अप्रमत्तेन वेद्यव्यम। हाँ, इसका अर्थ है बिना किसी प्रमाद के, मतलब बिना किसी भूल, आलस्य या भटकाव के। जरा एक असली तीरंदाज की स्थिति के बारे में सोचिए। धनुष भारी होता है, उसकी डोरी को खींचकर रखने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। लक्ष्य भरे ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर तीरंदाज का खुद का हाथ कांप रहा हो, अगर उसका संतुलन ही बिगड़ा हुआ हो। ठीक यही बिंदु है। लक्ष्य के अनंत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तीर खुद ही टूट जाए या डोरी से फिसलकर तीरंदाज के पैरों में गिर जाए। यदि साधक एक पल के लिए भी विचलित होता है, अगर उसके मन में कोई भी बाहरी विचार आ जाता है, जैसे कि अरे मुझे भूख लगी है, तो वो तीर कभी उस पारलौकिक लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, वो किसी और चीज में उलझ जाएगा। एग्जैक्टली। ओम का निरंतर अभ्यास वो धनुष है जो ध्यान को एक सुदृढ़ ढांचा देता है, लेकिन उस ढांचे के भीतर तीर को स्थिर रखने का काम साधक की एकाग्रता का है। अरे वाह, तो निशाना चूकने का मुख्य कारण लक्ष्य का छोटा होना या हवा का तेज चलना नहीं है। ये डर या विफलता हमारे भीतर से ही आ रही है। मतलब तीरंदाज के हाथों का कांपना दरअसल मन का कांपना है,
जो मुझे हमारी इस गहन चर्चा के अगले और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर लाता है, ये जो मन का कंपन है, ये आखिर पैदा कहाँ से होता है? हमारी आंतरिक संरचना इतनी अस्थिर क्यों है? और इसका जवाब कठोपनिषद के सबसे प्रसिद्ध रूपक में मिलता है, रथ की उपमा। सही कहा। देखिए, आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा कारखाने का वो बाहरी शोर नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है हमारे खुद के मन का अस्थिर स्वभाव और हमारी इंद्रियों का भौतिक सुखों की ओर भागना। कठोपनिषद के इस रथ वाले श्लोक को थोड़ा खोलकर देखते हैं। ये मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत चित्रण है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतो। मतलब आत्मा रथी है जो यात्री पीछे चुपचाप बैठा है। ये शरीर रथ है, बुद्धि सारथी यानी ड्राइवर है, और मन उस रथ की लगाम है। और फिर जो आता है वो सबसे बड़ी चुनौती है, हमारी पांचों इंद्रियां, वो शक्तिशाली घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। हाँ, और उनके विषय यानी भौतिक आकर्षण, वो हरे भरे चारागाह हैं जहां ये घोड़े चरना चाहते हैं। हाँ, अगर मैं इस पूरे दृश्य को आज के आधुनिक जीवन से जोड़कर देखूं, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी हाई स्पीड गाड़ी में बैठे हैं जहां हमारी बुद्धि तो ड्राइवर की सीट पर है। ड्राइवर को नियम पता है, मंजिल पता है, लेकिन जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, जो हमारा मन है, वो बहुत ही ढीला है, या कह सकते हैं ड्राइवर के नियंत्रण में नहीं है। एग्जैक्टली। और जो गाड़ी के पहिए हैं, हमारी इंद्रियां, वो अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में भागने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्हें सड़क के किनारे चमकदार होर्डिंग्स और अपनी पसंद की हर चीज दिख रही है। ऐसे में तो एक्सीडेंट होना 100% तय है ना? देखिए, अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में रखकर देखें तो आपकी ये आधुनिक उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। ये हमारे दैनिक संघर्ष का सबसे यथार्थवादी वर्णन है। इसे ऐसे सोचिए, ड्राइवर यानी हमारी बुद्धि कितनी भी समझदार क्यों ना हो, उसे पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हाँ, सही और गलत का पूरा ज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन अगर लगाम यानी मन उसके मजबूत नियंत्रण में नहीं है, तो वो उन घोड़ों को चारागाहों में भटकने से नहीं रोक सकता। जब सुबह अलार्म बजता है तो बुद्धि कहती है उठो, लेकिन मन कहता है बस 5 मिनट और। हाँ, ढीला मन और आराम पसंद इंद्रियां बस 5 मिनट और मांगती हैं, और रथ वहीं रुक जाता है। क्योंकि घोड़ों का प्राकृतिक स्वभाव ही है हरी घास की तरफ भागना। उन्हें मंजिल से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ तुरंत मिलने वाले सुख से मतलब है। ठीक कहा। इसमें इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, वे इसी तरह से डिजाइन की गई हैं। संकट तब आता है जब ड्राइवर सो जाता है या लगाम छोड़ देता है। जब तक मन रूपी लगाम बुद्धि के द्वारा कसकर पकड़ी भी नहीं होगी, रथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कठोपनिषद इस बात पर इतना अधिक जोर देता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये सब सुनकर तो सच में ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा काम है जो शायद ही कोई आम इंसान कभी कर पाए। मेरा मतलब है, हर पल इतनी सजगता, हमेशा अपनी लगाम को खींच कर रखना, ये तो मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला लगता है। कठोपनिषद के इस खंड के अंत में एक बहुत ही प्यारी लघु कथा है जो ठीक ऐसी मानवीय हताशा को दर्शाती है। हाँ, वो लघु कथा इस पूरे भारी भरकम दार्शनिक विचार को बहुत ही सहजता से जमीन पर लाती है। कहानी में एक युवा साधक जो शायद अपने बेकाबू घोड़ों से लड़ते लड़ते थक गया है, वो अपने गुरु के पास जाता है और हार मानते हुए पूछता है कि गुरुदेव, ये यात्रा इतनी कठिन क्यों है? ये इतना स्वाभाविक क्यों नहीं है जितना सांस लेना? और गुरु का उत्तर बहुत ही ईमानदार है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते। हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि मन और इंद्रियां तुम्हें बार बार संसार के मोह में खींचेंगी। ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है। संसार का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो बहुत मजबूत है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से जब निरंतर अभ्यास किया जाता है तो अंततः उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। साधक ये बात समझता है और कई वर्षों का कठोर अभ्यास करता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई एक सेल्फ हेल्प किताब पढ़कर हासिल कर लिया जाए ना। ये एक जीवन भर का अभ्यास है। 100%। ये हर दिन हर छोटी बड़ी परिस्थिति में अपने मन रूपी लगाम को संभालने का अभ्यास है। जब गुस्सा आए तो लगाम खींचना, जब लालच आए तो घोड़ों को दिशा देना। लेकिन गुरु जो सबसे बड़ी बात कहते हैं वो ये है कि इस यात्रा का अंतिम फल अमूल्य है। और वो अमूल्य फल क्या है? क्या वो मरने के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग है? नहीं, वो फल है मोक्ष।
और मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है। ये जीवित रहते हुए महसूस की जाने वाली वो परम अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध होता है। अच्छा। यह वो क्षण है जब यात्री को एहसास होता है कि वह ये भौतिक रथ नहीं है, वो ये भागते हुए घोड़े नहीं है, वो शुद्ध चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। क्या बात है। ये विचार अपने आप में ही कितनी बड़ी स्वतंत्रता का एहसास कराता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि आत्मज्ञान केवल तथ्यों को याद कर लेना नहीं है। ये इंद्रियों पर नियंत्रण और निरंतर एकाग्रता की एक बहुत ही सक्रिय यात्रा है। और हमारे दोनों प्रमुख रूपक इस बात को तार्किक तरीके से पुष्ट करते हैं। हाँ, चाहे वो ओम रूपी भारी धनुष से आत्मा रूपी तीर को सजगता के साथ छोड़ने की बात हो, जहां मन की थोड़ी सी भी कंपन आपको भटका सकती है, या फिर अपने रथ के बेकाबू घोड़ों को लगाम से सही दिशा में ले जाने की बात हो। और यही इस प्राचीन ज्ञान की आज के समय में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आज की दुनिया जो हर तरफ से सूचनाओं और तनाव से भरी पड़ी है, ये हमें सिखाता है कि उस बाहरी शोर से कटकर अपने आंतरिक केंद्र को खोजना क्यों आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। कोई और आपके लिए आपके रथ की लगाम तो नहीं पकड़ सकता ना। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हमारे चारों ओर हर पल हमारा ध्यान खींचने वाले अनगिनत चारागाह मौजूद हैं, बिल्कुल। हमारे स्मार्टफोन, वो सोशल मीडिया की फीड्स, क्या हमारे रथ के घोड़े पहले के किसी भी युग के तुलना में कहीं ज्यादा बेकाबू नहीं हो गए हैं? सोचने वाली बात है कि अगर पूरी दुनिया ही एक ऐसा चारागाह बन गई है जो हमारी लगाम को हमारे हाथों से छीनने के लिए डिजाइन की गई है, तो हम अपनी उस लगाम को वापस कैसे खींच सकते हैं? तो साथियों, आज के इस अध्याय में हमने जाना कि आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, बल्कि निरंतर साधना, ध्यान, संयम और आत्मचिंतन से संभव होती है। कठोपनिषद हमें सिखाता है कि जब मन नियंत्रित होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और बुद्धि जागृत रहती है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। हमने यह भी समझा कि रथ के रूपक के माध्यम से उपनिषद जीवन की संपूर्ण साधना पद्धति को अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ का स्वामी। जब यह समूची व्यवस्था संतुलित होती है, तब साधक परम लक्ष्य अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। कठोपनिषद का संदेश स्पष्ट है कि ध्यान, योग और ओम के चिंतन के द्वारा मनुष्य अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने भीतर स्थित दिव्य चेतना को पहचान सकता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम काठकोपनिषद प्रसाद के अगले महत्वपूर्ण अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरिः ओम।